नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अनमोल रक्षाबंधन की कहानी जो भाई बहन के प्रेम को उजागर करती है। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब देवऋषि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उस राखी के बदले वह भाई उसकी सदैव रक्षा करने का उसे वचन दे रहा था। उस समय श्रावण मास का महीना था। अब देवऋषि नारद जी ने मन ही मन में सोचा, आखिर ये सावन का महीना है, इस महीने में तो भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे ही पूछ लेता हूं कि वह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी और वह भाई उसकी रक्षा का वचन उसे क्यों दे रहा था। तब देवऋषि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब देवऋषि नारद जी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ देवऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आज आप कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है प्रभु? यह भाई बहन का प्यार कैसा होता है? भगवान, कृपा करके आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से ही है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। देवऋषि नारद जी, आपने जो पृथ्वी लोक पर देखा है वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यदि उसी बहन पर कोई मुसीबत आ जाए तो उसका भाई भी हंसते हंसते सब सह जाता है और अपनी बहन की मदद करता है, परंतु अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता। हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा कि आखिर एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। तब देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे वह कथा सुनाइए, अब मुझसे किंचित मात्र भी रुका नहीं जा रहा। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवऋषि, इतना उतावलापन ठीक नहीं होता, क्योंकि यह कथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, इसको सुनने मात्र से ही जो व्यक्ति इसे सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी इस कथा को दूसरों को सुनाता है या दूसरों के साथ साझा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप उस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन और लगन के साथ उस कथा को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनने से तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम्हें आज की इस कथा में यह भी जानने को मिलेगा, आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कर्म हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी की दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वां संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वां संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम सोहन रखा था और अपनी पुत्री का नाम शालिनी रखा। इधर जब समय के साथ धीरे धीरे किसान की संतानें बड़ी हुईं, तो उन दोनों की आयु विवाह योग्य हो गई थी। तब किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी,
एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में गया और वहां एक व्यापारी के घर में रुक गया था। वहां पर उसे उस व्यापारी का पुत्र पसंद आ गया। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है कि वह उस व्यापारी के पुत्र के साथ अपनी बेटी शालिनी का विवाह कर देना चाहता है। जितना हो सके वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार शालिनी अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह करने के बाद अब वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही संपन्न घराने में कर दिया। अब मुझे अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह निश्चित समय पर सुचारू रूप से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ रहकर आराम से व्यतीत कर सकूंगा। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, विधि द्वारा लिखित ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी के द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसका पुत्र सोहन बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। जब वह अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह अत्यधिक दुखी हो जाता है। इसके बाद वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और उनके लिए महंगी से महंगी दवाइयां लाता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते कराते वह किसान का पुत्र सोहन अब बहुत गरीब हो जाता है। इतना इलाज कराने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे सोहन को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे सोहन से कहता है, बेटा, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली है पुत्र, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए बेटा, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो और अपना विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूं, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बेटा, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो। अपने पिता के मुख से इन शब्दों को सुनकर सोहन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह सोहन बेचारा आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब सोहन अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र सोहन की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। सोहन की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब सोहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक गाज गिरी। बीमारी की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद सोहन अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करता है और सोहन के पास जो भी कुछ खेत कल्याण था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था। अब सोहन के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वह भी मृत्यु भोज में खत्म हो चुकी थी। इस प्रकार सोहन अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। प्यारे साथियों, सोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। सोहन पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है।
साथ में जब उसे यह भी पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी जमा पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है, तो सोहन की बहन शालिनी, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। प्यारे साथियों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह सोहन की बहन सोहन के पास धन ना देखकर अपने सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी जेठानियां और मेरा बड़ा अपमान करेंगी, मेरा बड़ा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बेइज्जती ना हो इस डर से वह बहन अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि वह शालिनी अपने पिता की तेवरी पर भी नहीं जाती है और ना ही अपने भाई का हालचाल पूछती है, और ना तो वह अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब सोहन को शालिनी के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब सोहन को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए सोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस प्रकार से शालिनी तो बड़े ऐशो आराम के साथ अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु सोहन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल और गुजर गए। इन बीते हुए सालों में सोहन को एक पुत्र हुआ और वह पुत्र कब 15 साल का हो गया, उसे पता ही नहीं चला। इधर अब शालिनी की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन सोहन की बहन शालिनी के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन सोहन की बहन शालिनी ने अपने भाई को कोई निमंत्रण या आमंत्रण नहीं दिया। जब सोहन को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर सोहन बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के पुत्र मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहां जाना चाहिए। सोहन की पत्नी का नाम दीपाली था। जब सोहन अपनी पत्नी दीपाली को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तब सोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो वह यह बात सुनकर अत्यंत खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर मिल तो सकती हूं और उसके घर को देख आऊंगी। दीपाली खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पति देव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण का आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर सोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और अपनी पत्नी दीपाली से कहता है, हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है, न्योता आया है कि नहीं, आखिर है तो वो मेरी बहन का बेटा ही ना। तब दीपाली अपने पति सोहन से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि वह आपकी प्रिय बहन का बेटा है, आपका भांजा है, आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननंद के घर जाना उचित नहीं है और आपका भी वहां जाना सही नहीं है। अब सोहन अपनी पत्नी दीपाली को समझाता है, हे प्रिय, शालिनी के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, शादी विवाह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को भी तैयार करके निमंत्रण में जाने के लिए खुद भी तैयार होकर मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। जब दीपाली ने अपने पति सोहन की इन बातों को सुना
तब उसने जवाब दिया। दीपाली कहने लगी, हे पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं आपकी बहन के घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहन है, आप जाइए, लेकिन मैं आपको नहीं रोकूंगी, परंतु मैं ननंद के घर नहीं जाऊंगी। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनकर सोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर में ही रहो। मैं अकेला शालिनी की ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी, खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह के सोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब सोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। सोहन के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब सोहन अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और सोहन ने उधार लिए पैसों से अपनी बहन शालिनी और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है। उन कपड़ों को लेकर के सोहन सुबह अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते सोहन को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजे के एक तरफ जाकर के वह खड़ा हो जाता है। सोहन बेचारा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी बहन शालिनी के आने का इंतजार कर रहा था। तभी शालिनी की जेठानी की नजर सोहन पर पड़ जाती है। वह सोहन को पहचान लेती है। सोहन को देखने के बाद शालिनी की जेठानी जाकर शालिनी से बताती है, बहन शालिनी, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब शालिनी ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब शालिनी की जेठानी कहती है, शालिनी बहन, तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्रों में आया है और तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर शालिनी गुस्से में लाल हो जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा सोहन जब अपनी बहन शालिनी को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। उसके बाद शालिनी अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है, अरे भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण पत्र भेजा था? तुम यहां चले आए? तब सोहन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए नए कपड़े लाया हूं और बहनोई के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लाया हूं। मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं आऊंगा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानियां उसे ताना मारेंगी। इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर शालिनी कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए। यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। जब सोहन अपनी बहन शालिनी के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनता है तब उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। तब सोहन अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। सोहन कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं, तुम्हारी बदनामी ना हो। तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बात पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता बहना। मैं तो सोचकर आया था, मेरी बहना, मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी।
जब सोहन ने इतनी सारी बातें बोली तो शालिनी को सोहन की इन बातों को सुनकर जो गुस्सा बढ़ा हुआ था थोड़ा शांत हो गया। तब वह अपने भाई से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे शालिनी का भाई तो भिखारी है। और मैं यह नहीं चाहती हूं कि मेरी गरीबों में गिनती हो। और जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। सोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज ही रात को तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं बड़े प्यार से तुम्हारे लिए लाया हूं। शालिनी ने अपने बड़े भाई से कपड़ों को ले लिया और चुपचाप कमरे के बाहर चली गई। और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है ताकि सोहन बाहर ना आ सके। सोहन उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। उधर सोहन उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौट कर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु सोहन को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घर के काम धंधे में लग चुकी है और भाई को भोजन देना ही भूल जाती है। सोहन की बहन शालिनी शादी के काम धंधे में इतनी खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई उसी के यहां एक कमरे में बंद है। और उधर सोहन अपनी बहन के लौटने का इंतजार करता रहा। शालिनी सारा काम करती गई और शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। अब शालिनी एक बड़े घराने की बहू थी तो उसका घर भी बहुत बड़ा था। शालिनी ने अपने भाई को सबसे पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया था। एक बात और भी थी कि उधर कोई आता जाता नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीतने लगा, भूख प्यास की वजह से सोहन अब छटपटाने लगा। उसकी हालत भी खराब होने लगी। तब सोहन अपनी बहन शालिनी को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। अब शालिनी शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से सोहन को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी। इधर सोहन को अपनी पत्नियों और बच्चों की याद सताने लगती है। सोहन सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से सोहन बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से शालिनी की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब सोहन के कानों में किसी के आने की आहट होती है तो सोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब शालिनी की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज आती है तो वह दरवाजे को खोल कर देखती है तो अंदर सोहन को देखकर वह चौंक जाती है और सोहन से पूछने लगती है, भैया तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? सोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। लेकिन जब शालिनी की जेठानी ने सोहन से दोबारा पूछा तो सोहन झूठ मूठ की बातें बनाते हुए कह देता है कि वह इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद सोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। सोहन को अब उस कमरे में बंद हुए 3 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन उसकी बहन की जेठानी उसे कमरे से आजाद करती है। अब वह सोहन बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते में चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक एक कदम चलते हुए चक्कर आने लगते हैं। जब सोहन चलते चलते खूब थक जाता है और फिर सोहन का सिर चकराता है तो वह जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वह बूढ़ी औरत सोहन को जमीन पर गिरने से पहले ही थाम लेती है।
अब जब सोहन को कुछ घंटों बाद होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। अब वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माता, तुम कौन हो? जिस बूढ़ी मां की गोद में बेचारा सोहन लेटा हुआ था वह बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि सोहन की पत्नी दीपाली रोज उस देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब सोहन चक्कर खाकर गिरने वाला हुआ तो उसी समय पर देवी मां प्रकट होकर सोहन को संभाल लेती है और सोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। अब भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, वह बूढ़ी मां सोहन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल में अपना घर समझकर जंगल के बीचों बीच वास करती हूं। तब सोहन उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने को तैयार होता है। तभी उस समय वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब सोहन अपनी बहन द्वारा किए गए बर्ताव को बताता है और कहता है, हे माता, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है तो मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तब बूढ़ी औरत सोहन से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब सोहन कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया, तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी तुम्हारे भांजे की, तो फिर खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो तुम? तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है क्या? तब वह बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कि सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोहन उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार किया था। परंतु सोहन अपनी बहन की बुराई उस बूढ़ी औरत से भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ऐसे स्वर में पूछा कि सोहन को उसे सारी बात बतानी पड़ी। इस प्रकार से सोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, बेटा, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर आए हो। तब तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी बहन और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को कोई भी चोट नहीं लगेगी। तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बची रहेगी और तुम्हारा पत्नी और बच्चों के सामने अपमान नहीं होगा। और यह सुनकर सोहन उस बूढ़ी मां की बातों को सुनता है और उनकी बात मान लेता है और वह उस बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचकर सोहन देखता है कि उस बगीचे में नए नए प्रकार के फल लगे हुए थे। तब सोहन उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में सोहन उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत सोहन से कहती है, पुत्र, जाते समय मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ। ये तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, अगर किसी भी मनुष्य को ध्यान से परखना है तो उस मनुष्य को यह 8 बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह सोहन को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर सोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब सोहन फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब सोहन का बड़ा बेटा कुछ आसपास के छोटे छोटे बच्चों के साथ सोहन की पत्नी के पास जाता है और पूछने लगता है, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? जब सोहन बच्चों के मुख से यह सब सुना तो सोहन ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया। थैला देने के बाद सोहन घर से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला जाता है,
क्योंकि वह अपनी बहन के बर्ताव से बहुत परेशान था। वह अपने मन में सोच रहा था, मेरी बहन इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। शादी से पहले तो वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी। थाली सजाती थी, मेरी आरती उतारती थी, मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, मुझसे प्यार करती थी। और आज वही बहन मुझे देखने तक के लिए तैयार नहीं है, और उसका कारण बस यही है कि मैं गरीब हो गया हूं। इसी तरह के ख्याल सोहन के मन में चल रहे थे। सोहन बहुत ही परेशान था। जब सोहन खेतों पर चला जाता है, तब सोहन की पत्नी दीपाली उस थैले को खोलकर देखती है, तो थैले के अंदर का नजारा देखकर सोहन की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। उस थैले में कोई फल नहीं थे। दीपाली थैले में देखती है, वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने हुए फलों से भरा हुआ था। सोहन जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। अब दीपाली ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देखकर दीपाली बहुत खुश हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो रहा है। वह भागी भागी अपने पति के पास खेतों पर जाती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर क्या आए हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोहन सोचने लगता है, शायद जो उस बूढ़ी औरत ने मुझे फल दिए थे, वह फल मेरी पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू, पेड़ा लेकर आना चाहिए था, या फिर उसके लिए कुछ वस्त्र लाने चाहिए थे। तब सोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिया, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दे दो। सोहन की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, पहले तुम घर के अंदर तो चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर दीपाली अपने पति के हाथ को पकड़कर अपने घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी जो ननंद है उसने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहकर दीपाली जो थैला है उसे सोहन के सामने पटक देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे, मोती, सोना, चांदी निकलते हैं। दीपाली कहती है, आखिर हमारी ननंद ने हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हमें हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा सोहन देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी मां मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ है। मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। वह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता। सोहन मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है और इस प्रकार से सोहन को बहुत सारा धन मिल जाता है। सोहन पहले से भी ज्यादा अब धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद सोहन अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा लेता है और बड़ी शानो शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। पहले जो लोग सोहन से बातें भी नहीं करते थे, वे सभी लोग अब सोहन को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब सोहन का महल तैयार हो जाता है, तब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शानो शौकत हो जाती है। तो एक दिन सोहन की पत्नी दीपाली अपने पति से कहती है, हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और उसे लाकर मायके लेकर आओ। ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके में घूम जाएगी। इसी बहाने से मैं अपनी ननंद से मिल लूंगी। दीपाली ऐसी बातें इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे तो यही लगता था कि उसके जो दिन बदले हैं उसके पीछे उसकी ननंद का हाथ है। अब जब दीपाली ने सोहन से उसकी बहन को घर लाने की बात बोली, तब ऐसी बात सुनकर सोहन अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब सोहन एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पोशाक बदली हुई थी। जहां पहले फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, अब वहां पर राजा महाराजाओं वाले कपड़े थे। वहीं उसी समय शालिनी की जेठानी घर से बाहर निकलती है। यह भी संयोग था कि बाहर का नजारा वह देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि कल जो फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था, आज वह राजा महाराजाओं के कपड़े पहनकर आया है।
शालिनी की जो जेठानी है वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी जाती है शालिनी के पास और उससे कहती है, शालिनी बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनकर शालिनी कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी समझ रही थी। लेकिन अब उसकी जेठानी बताती है, शालिनी बहन, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो और तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथगाड़ी खड़ी है। बहन, एक बार जाकर देखो। जब शालिनी ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुना तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि किस प्रकार कोई यकीन कर सकता है। बात भी सही थी, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। जैसे ही शालिनी ने अपने भाई को एक राजा महाराजा के रूप में देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर शालिनी एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है, कल तक मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो सोहन की बहन शालिनी आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में शालिनी अपने भाई को बड़े आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर सोहन कहने लगता है, बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूं। सावन का महीना है और तुम्हारी भाभी ने तुझे अपने मायके बुलाया है। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इतना सुनकर के शालिनी खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के शालिनी अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, एक भाई जिसकी बहन ने उसे गरीब होने पर खाने तक के लिए नहीं पूछा, और वही भाई जिसके पास धन आते ही वह अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके ससुराल चला गया और उसकी सारी गलतियों को भूल गया। इस तरीके से जब सोहन की बहन अपने मायके पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि कितना भव्य आलीशान महल है, नौकर चाकर जो लगे हुए हैं, अन्न के भंडार भरे हुए हैं। शालिनी अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है। और महल में पहुंचने के बाद सोहन की पत्नी दीपाली भी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। दीपाली को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है, क्योंकि अपनी ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उसकी सोच अपने ननंद के प्रति अद्भुत थी। सोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। सोहन नहीं चाहता था उसकी पत्नी उसकी बहन से द्वेष करे। यह सब उसकी बहन शालिनी की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। परंतु सोहन अपनी बहन को इसमें शामिल रखता है, क्योंकि अगर उसकी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद उसे देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। सोहन की पत्नी दीपाली इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोचकर कि दीपाली अपनी ननंद की खूब ज्यादा आवभगत करती है और अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब सोहन की बहन शालिनी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है तो सोहन की पत्नी दीपाली अपने पति से कहती है, हे स्वामी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोहन घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूतियां बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ जी, मैं बोलने वाली जूतियां बना तो दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत ज्यादा लगेगी।
तब सोहन उस मोची से कहता है, भाई मैं तुम्हें मुंहमांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो। वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं जो आपको यह 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातों को बोलें। उसके बाद मोची को सोहन ने वह ज्ञान की 8 बातें बताईं, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थीं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, अब सोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूं। इस प्रकार से सोहन बारी बारी से वे 8 बातें मोची को बताता है। सोहन कहता है, पहली बात तो यह है, कहीं मानवता की भूल होती है, कहीं अज्ञानता निर्धनता का मोल। सोहन दूसरी बात बताता हुआ कहता है, समय भरोसे जो बैठा रहता सदा गरीब बना रहता। वह मनुष्य अपने काम और बल पर ध्यान नहीं देता है, जो कि गरीबी का एक लक्षण है। उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह सदैव ही निर्धन रहता है। चौथी बात, गरीब से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात, कर्म कभी भी कोई कार्य नहीं करता, नसीब सदा भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, ज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीबी को बार बार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं बात बताते हुए सोहन मोची से कहता है, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बोले, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। अब सोहन मोची से कहता है, हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब ये 8 बातें वह जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। सोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है। उन जूतियों को ले जाकर वह अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप देता है। सोने चांदी की जूतियों को देखकर शालिनी का चेहरा एकदम खिल सा जाता है, क्योंकि वह धन की लोभी तो पहले से ही थी। इस वजह से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की जूतियां देखकर उसके मन में लालच आया। अब शालिनी अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब शालिनी अपने ससुराल पहुंच जाती है तो शालिनी की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, हे शालिनी बहन, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब शालिनी अपनी देवरानी, जेठानी और अपने सास ससुर और देवर जेठ को अपने भाई द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी हुई जूतियां भेंट की हैं। तब शालिनी उन जूतियों को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही शालिनी उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब शालिनी इस बात को सुनती है तो उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है और वह अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब शालिनी का ऐसा लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वे पूछती हैं, शालिनी, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी हो? तो शालिनी अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है। मैंने जो पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था, मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी शालिनी की जेठानी उसे समझाने लगती है, हे बहन शालिनी, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से शालिनी की जेठानियां शालिनी को समझाती हैं, जिससे अब शालिनी भी प्रेम पूर्वक व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देव ऋषि नारद, भाई बहन का प्यार अमोघ होता है,
उसमें यदि एक समय के लिए दरार भी आ जाती है तो कुछ समय पश्चात वह फिर भर जाती है, जैसे सोहन और उसकी बहन शालिनी के बीच की दरार भर गई। सोहन की पत्नी दीपाली की वजह से सोहन फिर से एक बार धनवान व्यक्ति बन गया और बहन की आंखों पर पड़ा माया की जो धुंधली पट्टी चढ़ गई थी वह भी सोहन ने उन बोलने वाली जूतियों के माध्यम से हटा दी। अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर कोई किसी चीज को दिल से चाहे तो ईश्वर सदैव उस कार्य को करने में उसकी मदद करते हैं। अब देवऋषि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे जो यह कथा सुनाई है यह कथा सद्गुण संपन्न है। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन कराने के लिए धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवऋषि नारद जी, रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है जो भाई बहन के प्रेम और स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने और उसे हर हाल में सहयोग देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का उद्देश्य भाई बहन के बीच स्नेह, कर्तव्य और सुरक्षा के रिश्ते को सम्मान देना है। यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकता को भी बढ़ावा देता है। प्यारे साथियों, इस कथा के माध्यम से हमें यह गहन संदेश मिलता है कि मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों और संस्कारों से होती है, न कि उसके धन और स्थिति से। सोहन जैसे पात्र हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितना भी अपमान या कठिनाई क्यों न मिले, क्षमा, संयम और विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। सोहन की बहन शालिनी ने जिस प्रकार अपने भाई का तिरस्कार किया वह केवल धन के अभिमान का परिणाम था, लेकिन समय ने जब करवट ली और जब वही भाई राजसी ठाट बाट में वापस आया तब उसे अपने किए का पश्चाताप हुआ। यह हमें सिखाता है कि धन दौलत क्षणभंगुर है, पर प्रेम और रिश्तों की गहराई अमर होती है। सोहन की पत्नी दीपाली के व्यवहार से यह भी स्पष्ट होता है कि जब मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो व्यक्ति किसी के प्रति आदर भाव से भर जाता है, चाहे उसका कारण ज्ञात हो या अज्ञात। दीपाली अपनी ननद को देवी तुल्य मानकर उसकी सेवा करती रही और यही सेवा भाव उसके लिए पुण्य फल बन गया। सोहन ने जो 8 बातें बोलने वाली जूतियों में डलवाईं, वे जीवन के ऐसे शाश्वत सत्य हैं जो हमें बताते हैं कि समय और कर्म का सम्मान करो, अहंकार का त्याग करो और ज्ञान को अपनाओ। धन नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और क्षमा असली संपत्ति है। शालिनी का पश्चाताप, दीपाली की सेवा भावना और सोहन की उदारता, ये सब मिलकर यह बताते हैं कि जो रिश्ते धन के कारण टूटते हैं उन्हें प्रेम और क्षमा से जोड़ा जा सकता है। जैसा कि भगवान शिव ने देवऋषि नारद को बताया, रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक आत्मिक वाचा है जहां एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ देने का वचन देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का प्रेम किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए, चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो। धन से नहीं, भावना से रिश्ते निभते हैं। कभी किसी को उसके हालात से मत आंकिए। अहंकार और तिरस्कार से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि प्रेम और क्षमा से बनते हैं। ईश्वर हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो सच्चे मन से कुछ चाहता है और अपने कर्म में विश्वास रखता है। इसलिए चलिए इस रक्षाबंधन पर हम सब यह संकल्प लें कि अपने रिश्तों को प्रेम, सेवा, विश्वास और क्षमा से सींचें, ताकि हमारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कारी परिवर्तन आए। हर हर महादेव। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।